बार फिर आपका स्वागत है। इस टाइम पर हम चौहान बांगर 41E सीट पर आए हैं जहां पर उपचुनाव हुए थे। हमने अपनी लास्ट वीडियो इंटरव्यू में चौधरी जुबैर साहब का इंटरव्यू अपलोड किया था। उसमें इन्होंने जीतने से पहले वादा किया था कि अगर मैं इस सीट पर जीत जाता हूं तो मैं अपने सारे एजेंडास कंप्लीट करूंगा। सारे एजेंडा जो इन्होंने बताए थे, लाइब्रेरी का बताया था, जो कामकाज इन्होंने बताया था, वो मेरी लास्ट वीडियो में अपलोडेड है। उस एजेंडा के लिए आज हम फिर चौधरी जुबैर साहब से मिले, जो आज उपचुनाव का रिजल्ट आया जिसमें इन्होंने भारी मतों से अपोजिट पार्टी को हराया है और काफ़ी बड़ी मात्रा में अपनी लाइफ का पहला इलेक्शन लड़ा और उसको जीत में हासिल किया और काफ़ी बड़ी मात्रा में वोटों से जीता है। हम चौधरी जुबैर साहब से सबसे पहला सवाल ये करना चाहेंगे कि आपने अब जीत हासिल कर ली है, अब आपका काम करने का कब से मकसद है? आज से ही शुरुआत कर दी है और सभी अधिकारियों को कल बुलाया गया है। कल 12 और 1 बजे के बीच में उनसे मीटिंग है और कल से ही इस काम पे हम लग जाएंगे। जनता बहुत ज़्यादा उत्साहित है और इसीलिए मुझे लेट नाइट में इंटरव्यू लेना आना पड़ा। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कॉल कर बोला कि आज चौधरी जुबैर साहब आपके एरिया में जीते हैं तो उनका इंटरव्यू, उनकी वीडियोस कहाँ पर हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारे एरिया की तरफ से जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप सबका शुक्रिया। ये जनता की जीत है, चौहान बांगर वार्ड के लोगों की जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है, अरविंद केजरीवाल की हार है। जुबैर साहब, सबसे बड़ा सवाल लोगों का ये है, जो कॉल्स भी आ रही थी और मैसेज भी किया गया ट्वीट पर, जो अपोजिट पार्टी थी आम आदमी पार्टी, उन्होंने एक एक बड़े से बड़ा नेता इस इलेक्शन में उतार दिया और आपने उन सारे नेताओं को, एक हाजी इशराक खान को नहीं, सारे नेताओं को हराया है या फिर आपने सिर्फ एक हाजी इशराक खान को हराया है? हाजी इसका तो चुनाव बचा ही नहीं था। हाजी जी तो शुरू में ही खाली नाम के लिए थे। चुनाव तो अरविंद केजरीवाल से था और अरविंद केजरीवाल को हराया, हाजी जी को नहीं हराया। हाजी जी तो हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी इज्जत है पूरी। हराया अरविंद केजरीवाल को। चुनाव भी हाजी अरविंद केजरीवाल से था। उसने पूरी कैबिनेट कैंप कर रही थी एरिया के अंदर, रात दिन मंत्री, संतरी, विधायक, चेयरमैन गली गली धक्के खाते फिर रहे थे। हमने अरविंद केजरीवाल को हराया, हमने हाजी जी को नहीं हराया। जनता ने आप पे, जाफराबाद चौहान बांगर की जनता ने आप पर भरोसा किया। सबसे बड़ा सवाल ये कि अभी 9 महीने बाद, 8 महीने बाद इसी सीट पर निगम पार्षद के लिए दोबारा से इलेक्शन होने, अब जनता ने भरोसा किया है, अगर कामकाज हुआ तो वो दोबारा से भरोसा करेंगे। जो एजेंडाज हैं वो एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे आप? 150 गली, लगभग 300 कर्मचारी हाजिरी इलाके के लोगों से लगवाएंगे। लड़कियों के लिए लाइब्रेरी बनवाएंगे। लेंटर दुकानों पे जो एमसीडी भ्रष्टाचार करती है, पैसा खाती है नाजायज़, उस ब्लैकमेलिंग को बंद करेंगे। एक व्हाट्सएप नंबर देंगे जिससे कंप्लेंट करने आने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींचो, कंप्लेंट आपकी दर्ज हो जाएगी और कोशिश होगी कि तुरंत उस पर कार्रवाई हो। ये 4 कमिटमेंट किए, इन चारों पे मैं आज भी कायम हूँ। ये जो एजेंडाज हैं, अब ये काम जो अभी आपने बताया, व्हाट्सएप नंबर, ये सारी चीज़ें आप कब तक शुरू कर सकते हैं? सफाई वाला तो काम मैं कल से शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुबह मैंने बुलाया सारे अधिकारियों को, कल उनसे बात करके कल से ही कि जितने कर्मचारी हैं वो सारे ड्यूटी पे चाहिए, कोई एब्सेंट नहीं चाहिए और सबकी हाजिरी इलाके के लोगों से अटेंडेंस लगवाई जाए। पूरी कोशिश है, कल से इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा और बहुत जल्दी व्हाट्सएप नंबर भी जल्दी दे दिया जाएगा। एमसीडी का भ्रष्टाचार तो आज से ही बंद कर दिया गया है। कोई भी एमसीडी का अधिकारी नाजायज़ चलान, लेंटर पे पैसा नहीं खाएगा, वो आज से ही हो गया है। व्हाट्सएप नंबर भी बहुत जल्दी दे दिया जाएगा। लाइब्रेरी पे भी अभी जिस दिन निगम की मीटिंग होगी पहले दिन ही इस पर सवाल उठाया जाएगा और काम की जो है कार्रवाई कराई जाएगी। ज़्यादातर लोगों का सवाल ये है कि जो लाइब्रेरी है वो उसकी जगह कहाँ पर होगी, कहाँ पर प्लेस होगा, कहाँ ओपन करने का प्लान है, कुछ बता सकते हैं? अभी एमसीडी से बात करूंगा। एमसीडी का स्कूल है, उसमें बनाई जा सकती है और कई सारे पॉइंट है उस पर बनाई जा सकती है, वरना कोई जगह किराए पर लेके उससे बनवाई जा सकती है। लेकिन जो आपका वादा है वो पूरा किया जाएगा? अगर एमसीडी भी नहीं करती तो अपनी जगह किराए पे लेके उसमें ओपन की जाएगी? 100% लड़कियों के लिए लाइब्रेरी। 9 मंथ का जो प्लान है, 9 मंथ के लिए जो एक ट्रायल है, ये एक डेमो मान लिया जाएगा। जो इलेक्शन था ये डेमो था। अगर इस 9 मंथ पे आपने कम्प्लीटली पूरा कर दिया तो दोबारा जनता भरोसा कर सकती है। उसके बाद आगे भी लाइफ के इलेक्शन पार्टी का करियर रहता है, तो जो एजेंडाज हैं उनको कम्प्लीटली फॉलो करा जाएगा। कल से ही शुरुआत की जाएगी। आज से ही शुरुआत कर दी गई है। आज ही कर्मचारियों को कह दिया गया था कि सफाई आप कर दो, क्योंकि रिजल्ट 11 बजे के करीब आया था, जब तक कर्मचारी जा चुके थे। जितने थे उनको सख्ती से कहा गया था कि आप कल से काम पे लग जाओ और कल सुबह सारे अधिकारियों की मीटिंग बुला के सुबह निर्देश दे दिया जाएगा कि सफाई पर तुरंत सारे जितने भी कर्मचारी हैं वो लगा दिए जाएँ और इलाके को चमकाया जाए।
अच्छा, आपने एक लोगों का सवाल ये भी था जो पूछना था कि जो एक्सपीरियंस था, आपके वालिद साहब को ऑलरेडी 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो अब जो कामकाज रहेगा वो अपने बेस पे करेंगे या फिर आप अपने वालिद साहब से तालमेल मिलाकर करने वाले? जो मैंने कमिटमेंट किए हैं, मुझे उसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। झाड़ू लगाने के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती। झाड़ू उठाओ, सफाई करना शुरू कर दो, वो कोई भी बच्चा भी कर सकता है। मैंने सफाई का वादा किया है, सफाई मुझे करानी अच्छे से आती है, सफाई मैं करा सकता हूँ। नालियाँ साफ़ करना कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है कि मुझे कंप्यूटर बनाना है। उसमें एक खटपावड़ी लेनी है, खटपावड़ी कहते हैं हम, खटपावड़ी लेनी है, पानी खींचना है, जो गंद है वो बाहर आ जाएगा, यही तो करना है। और क्या करना है उसमें? लेंटर पे पैसा खाने नहीं दूंगा, उसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। व्हाट्सएप नंबर मैं अभी 5 मिनट में बना के दे सकता हूँ। मुझे सिस्टम बनाना है, वरना 5 मिनट में भी बन जाएगा। लड़कियों की लाइब्रेरी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कोशिश है कि जल्द से जल्द लाइब्रेरी, उसमें किसी की मुझे गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। ये काम मैं खुद कर सकता हूँ। बाकी कामों में मुझे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए मेरे वालिद और मेरे जो बाकी साथी वो सब हैं, मौजूद हैं। चौधरी ज़ुबैर साहब ने जब हमारे इलेक्शन स्टार्ट हुआ था, जब भी इंटरव्यू में 4 काम गिनाए थे, आज भी वही 4 काम हैं और 4 काम को लेकर ही 9 मंथ्स तक काम करा जाएगा। अगर ये 4 काम कंप्लीट कर दिए जाते हैं, इन्होंने कहा था कि अगर मैं 4 काम कंप्लीट कर दूंगा तो आप मुझ पर दोबारा भरोसा करें। इसी तरीके से दिल्ली न्यूज़ में बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर चौधरी साहब का, जिसमें भारी मतों से विजय हुए। एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दिल्ली न्यूज़, मोहम्मद फैज़ान।